Hello student, welcome to my YouTube channel Physics Classes. I am going to study mensuration. चैप्टर mensuration. mensuration जो चैप्टर्स है पिछले फर्स्ट वीडियोज में हम लोग किए हैं, उसमें हम लोग रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। उसके एरियाज और बाकी सभी हम लोग पेरीमीटर और उसके डायगोनल्स निकालने के लिए फार्मूला हम लोग पढ़े थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे 2D शेप से रिलेटेड चीज़ें, और मतलब जैसे ट्रायंगल्स हो गया, सर्कल्स हो गए और बाकी ट्रेपेजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, ऐसे सबको मतलब फार्मूला इस वीडियोज में पूरे फार्मूले का कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे और अगले वीडियोस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग 2D और 3D पहले से थोड़ा सा शेप पिछले क्लासेज में बताए थे। शेप्स ये हो जाएगा एक 2D और एक 3D। तो 2D में जो आएगा वो 2D एक हो गया और एक हो गया हम लोग का 3D। 2D में क्या हो जाएगा, 2D में आ जाएगा हम लोग को ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और जितना भी कोलेटरल्स है सभी इसी में आ जाएंगे। क्वाड्री, ठीक है, कोलेटरल्स हो गया और सर्कल हो जाएंगे, इसी में सर्कल भी आ जाएगा, सर्कल और एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे फिगर्स हैं जो 2D में आते हैं। 3D में बात करें तो हम लोग इसमें हो जाएगा, 3D में हो जाएगा क्यूब आएगा, क्यूबाइड आएगा, सिलेंडर आएगा, इसमें सिलेंडर हो गया। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट हो जाएगा, इसमें कोन हो जाएगा, नेक्स्ट स्फीयर हो जाएगा, स्फीयर एटसेट्रा। इसमें हम लोग ये 3D शेप्स में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जो फर्स्ट क्लासेज हुआ है उसमें हम लोग ओनली 2D में पढ़े थे, तो उसमें दो टॉपिक्स पढ़े थे, एक स्क्वायर हो गया और एक दूसरा रेक्टेंगल। तो इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल पिछले क्लास में पढ़े हैं, इसमें भी फार्मूला रिवाइज करा देंगे। और इसमें जो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स, कोलेटरल और बाकी सर्कल से रिलेटेड जितने भी फार्मूले बन सकते हैं उस चीज़ को, कंसेप्ट को हम लोग आज क्लियर करेंगे। तो इसमें फर्स्ट हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या होता है, इसमें सबको पता है कि ये रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें अपोजिट साइड्स, क्या होते हैं, पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। जैसे इसमें ए बी सी और ये डी हो गया। तो ए बी क्या हुआ, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। मतलब इसको आगे की तरफ एक्सटेंड किया जाए और इसको भी आगे की तरफ एक्सटेंड किया जाए तो ये क्या कभी कट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम लोग लेते हैं, ये एल हो गया लॉन्गेस्ट, यानी दैट मीन्स लेंथ हो गया, और ये हम लोग को ब्रेथ हो गया। तो इसके जो पैरेललोग्राम्स का टाइप्स है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होता है कि इसका अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो जाएगा, और ये भी है तो ये भी हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग डायगोनल जानते हैं कि अल्टरनेट वर्टेक्सेस से मिलाते थे तो क्या होता है, डायगोनल। तो इसमें बेसिकली हम लोग जो 2D फिगर्स होते हैं उसमें हम लोग एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं, और जो 3D होते हैं उसमें एरिया वॉल्यूम निकालते हैं। हम लोग 2D का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम के मीन्स होता है कुछ चीज़ रखना। जैसे मान लीजिए कोई अगर बोतल हो उसमें वाटर रख रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया 3D। कोई सिलेंडर हो गया उसमें कुछ चीज़ें रख रहे हैं तो वो हो गया 3D। कोई क्यूबाइड हो गया उसमें कोई चीज़ें रख रहे हैं लाइक ज्योमेट्री बॉक्स, तो वो 3D में आएगा, ठीक है। तो 3D के हम लोग बेसिकली एरिया निकालते हैं। तो एरिया उसमें दो होता है, एक होता है कर्व सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम तो सबके लिए वही सेम होता है, वॉल्यूम का डिफरेंट फार्मूला के बेसिस पे हम लोग उसका वॉल्यूम निकालते हैं डिफरेंट शेप्स का। इसमें हम बात करते हैं रेक्टेंगल के। तो रेक्टेंगल के एरिया जो होगा, एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एरिया इसका हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। दूसरा अगर बात करें इसके पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री, मतलब ए से बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, मतलब इस चारों साइड्स का मतलब बाउंड्री के लेंथ को ऐड कर दिया जाए, वही होता है पेरीमीटर, यानी द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, हम लोग ये लेंथ ऐड करेंगे तो एल प्लस ये हम लोग का ब्रेथ हो जाएगा, प्लस ये सी डी हम लोग का एल, और फिर ये डी है हम लोग का बी।
तो यहाँ से अगर ऐड करें तो एल एल 2l हो जाएगा प्लस बी बी ये 2b हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो l प्लस बी, ये हम लोग का मतलब ये चीज़ें इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। यानी कोई रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछेगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। थर्ड हम लोग के इसमें आता है ये डायगोनल। ये जो डायगोनल्स है पिछले क्लासेज में हम लोग कर रहे थे, तो डायगोनल्स क्या हो गया ये देख रहे हैं। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि राइट मतलब जो रेक्टेंगल का होता है, ठीक है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। तो यहाँ पे 90 डिग्री जो सामने है उसका मतलब ये है तो हाइपोटेनस ही, बट इसमें हम लोग रेक्टेंगल के टर्म में इसको क्या बोलेंगे डायगोनल, ठीक है। तो इसमें डायगोनल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसमें अगर डायगोनल के स्क्वायर करेंगे तो ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, दैट मीन्स यहाँ पे लेंथ है बेस और प्लस परपेंडिकुलर क्या है ब्रेथ है, तो ये हो जाएगा ब्रेथ का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया हम लोग को डायगोनल का निकालने का। अब यहाँ से इसको स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा। यहाँ से एल भी निकाल सकते हैं, बी को इधर माइनस में भेजकर, और स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। इससे हम सभी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये रहा इससे रिलेटेड टर्म्स में ये रेक्टेंगल हो गया। सेकेंड हम लोग स्क्वायर्स के लिए हम लोग डायरेक्ट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पिछले क्लास में ऑलरेडी हुआ है ये। स्क्वायर्स जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें ये भी एक पैरेललोग्राम का टाइप से है। स्क्वायर्स भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और उसका भी ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ए बी सी ए डी, तो ए बी सी डी क्या हो गया, एक ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें जो अगर हम लोग साइड लें तो इसका साइड सभी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये ए हो गया तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए। तो इसके पेरीमीटर की फर्स्ट बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी और डी टू ए, दैट मीन्स सभी ए है। तो चार साइड हम ऐड करेंगे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर जो होगा वो 4a होगा। पेरीमीटर इक्वल टू 4a। 4a मीन्स होता है 4 इंटू साइड, ए क्या है साइड है, तो वेयर ए इज इक्वल टू साइड। तो यहाँ से हम लोग पेरीमीटर निकालना होगा, तो जो साइड दिया रहेगा गिवन रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हम लोग का पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें इसके एरिया का, तो एरिया सेम ही होता है। एरिया मतलब हम 2D के लिए बताए थे कि लेंथ इंटू ब्रेथ का प्रोडक्ट होता है। जैसे इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ का प्रोडक्ट हम किए तो एरिया निकल गया। सेम इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, तो लेंथ इसमें ए बी है और ब्रेथ क्या है BC है, तो लेंथ भी हमारा जो ए बी है ए बी इंटू और जो ब्रेथ है वो क्या है BC। अब यहाँ से लेंथ जो ए बी है, ए बी कितना है, ए बी ए है और BC भी ए है, तो ए इंटू ए यानी ये हो गया ए स्क्वायर, एंड दैट मीन्स एरिया जो होता है किसका स्क्वायर का वो साइड स्क्वायर होता है। ये सभी लोग को मतलब ये पता है। अगर दूसरा हम लोग यहाँ से बात करें साइड्स, अगर साइड निकालना है तो ए साइड है तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आकर रूट बना देगा, तो रूट अंडर एरिया। ये भी एक फार्मूला हो गया किस क्या निकालने का, साइड निकालने का। नेक्स्ट एक और फार्मूला होता है इसका डायगोनल का, ठीक है। इसमें जैसे इसमें डायगोनल निकला है तो यहाँ पर भी डायगोनल हो जाएगा। तो ये डायगोनल हम लोग का यहाँ निकालने के लिए हो गया डायगोनल का स्क्वायर, ये डायगोनल हो गया, ठीक है। डायगोनल का स्क्वायर दैट मीन्स 90 के सामने वाला है, तो ये हाइपोटेनस हुआ, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या दैट मीन्स डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो इसमें जो बेस है वो भी ए स्क्वायर है और प्लस ये परपेंडिकुलर भी है, ये भी ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग डायगोनल निकालेंगे तो रूट अंडर ये ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं रूट से जब भी बाहर कोई चीज़ आता है, ठीक है, रूट से जब भी निकलेगा तो पेयर में निकलेगा। तो ए स्क्वायर जो है ये डबल है तो इसका एक पेयर बन जाएगा, बट 2 का जो पेयर नहीं बनता है, तो यहाँ से डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल इक्वल टू ये ए बाहर आ जाएगा √2, तो ए क्या हो गया साइड और ये √2। तो जो डायगोनल होता है वो साइड √2 होता है किसका स्क्वायर का। तो आई थिंक मतलब इतना चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ये फार्मूला से रिलेटेड, और हम इस पर 1-2 क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। तो आज के क्लासेज में टोटल मतलब ये फार्मूला टोटल कॉन्सेप्ट होगा, और बेसिक कंसेप्ट अगर नहीं आया तो फिर हम लोग मतलब क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर आएगा अगर क्वेश्चंस हम चाहें कि मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो वहाँ पे बेसिकली हो नहीं पाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग वीडियो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब आइए हम बात करते हैं ट्रायंगल्स का, ठीक है।
तो इसमें ट्रायंगल्स में वैसे बेसिकली हम लोग जानते हैं ट्रायंगल्स जो दो बेस पे डिवाइड किया गया है, एक साइड के बेसिस पे और दूसरा एंगल के बेस पे। साइड के बेसिस पे थ्री टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं। फर्स्ट होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकंड होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड थर्ड जो होता है स्केलिन ट्रायंगल। और वैसे ही मतलब सेम एंगल के बेसिस पे होता है, तो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल एंड थर्ड जो होता है और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है। तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हम लोग देखें तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग शुरू करते हैं और बाकी चीज़ें हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम सबके फार्मूला दैट मीन्स एरिया पेरीमीटर निकालने का फार्मूला पढ़ेंगे और डिफरेंट मतलब ट्रायंगल्स के लिए डिफरेंट एरिया का फार्मूला दिया गया है डिफरेंट मैथमेटिशियन के द्वारा। जैसे मतलब क्या हुआ था कि सभी मतलब पर्टिकुलर जैसे साइड हो गया, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो इसका तो एरिया अलग हो गया। बट जिसका थ्री साइड्स गिवन रहता था उसके लिए एरिया निकालना मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। तो फिर हीरोन्स एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो हीरोन्स एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। तो वो हीरो ने आए और बोले क्या, जिसका थ्री साइड्स गिवन रहेगा उसको एरिया निकालने के लिए फार्मूला हम दे रहे हैं, इस फार्मूला के हेल्प से आप निकालिएगा तो एरिया निकल जाएगा। जस्ट अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स के। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिस ट्रायंगल्स में मतलब ट्रायंगल्स सबको पता होगा, प्लेन फिगर विच इज बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। सभी लोग नोटबुक ले लें और ये फार्मूला जितना भी लिखवा रहा है, ठीक है, वो सभी नोट करते चलें, ठीक है, साथ साथ नोट करते चलेंगे। इस तरह मतलब समझ भी आएगा और ये हमारा एक नोट्स भी रेडी हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ये हो गया हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी, यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल्स में क्या होता है, ये हम लोग जो मतलब खड़े साइड होता है मतलब एस्टेंड मतलब वर्टिकल होता है उसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, और ये जो होता है मतलब बेस, इसको हम लोग बेस करते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाले जो होता है हाइपोटेनस होता है। अब एक चीज़ और कि जो एंगल जितना बड़ा उसके सामने वाला साइड जो होता है ना वो बड़ा होता है। तो इसमें सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री है, दैट मीन्स हाइपोटेनस। तो इसके सामने वाला जो साइड्स है हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। बाकी इससे छोटा ही होंगे बाकी ये साइड दोनों, ठीक है। ए बी और बी सी छोटा होंगे, मतलब अगर पर्टिकुलर मतलब सेपरेट लिया जाए तो ये सभी ए सी से छोटे होंगे, ठीक है। तो हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए अगर बात करें हम लोग तो इसके चीज़ें फर्स्ट हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज द बेसिकली होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ठीक है। तो बाउंड्री के हम लोग लेंथ को ऐड कर लेंगे, तो बाउंड्री के इसका क्या है, तो ये हम लोग का बाउंड्री ए बी है, बी सी है और हम लोग का ए सी है। तो इसमें पेरीमीटर क्या होगा, पी प्लस ये बी सी जो है ये बी है, प्लस हम लोग का ए सी जो है एच है। देन दैट मीन्स परपेंडिकुलर प्लस बेस और प्लस हाइपोटेनस को ऐड करेंगे तो इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसके एरिया का, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया होता है 1/2 अब बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है b इंटू हाइट जो है हम लोग का ये क्या है p। तो 1/2 b इंटू p जो होता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट एक बात करते हैं, इसमें मतलब स्पेशल एक प्रॉपर्टी दिए, मतलब एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस ने क्या किए, एक फार्मूला दिए, इसके बेसिस पर उन्होंने क्या बोले कि अगर इस दो साइड इसमें कोई गिवन रहेगा तो थर्ड साइड हम लोग इसको निकाल सकते हैं इस रिलेशन के। तो इनका रिलेशन क्या था, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बोले थे कि जो हाइपोटेनस है, ये जो हाइपोटेनस जो एसी है इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो उसके इक्वल आएगा। यही पाइथागोरस का मतलब ये स्टेटमेंट था, और उस स्टेटमेंट को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, क्योंकि इनके नाम पे इनके ऑनर के इनके सम्मान के लिए इनको पाइथागोरस ये नाम दे दिया गया थ्योरम का, जिसके इनका नाम भी मतलब हम लोग लेते रहेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग इसमें बात करें तो इसमें होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर। ये जो होता है ये पाइथागोरस थ्योरम, इसमें कोई दो साइड रहेगा तो थर्ड निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इस फार्मूला की हेल्प से अगर बेस और परपेंडिकुलर दे दे तो हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, अगर हाइपोटेनस परपेंडिकुलर दे दे तो बेस निकाल सकते हैं, अगर बेस हाइपोटेनस दे दे तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। इसमें मतलब किसी से मतलब दो रिलेशन गिवन रहेगा, दो साइड्स, तो थर्ड हम लोग मतलब इजीली निकाल सकते हैं इस फार्मूला की हेल्प से। तो इसमें अब हम लोग बात करते हैं, इसमें अगर ये स्क्वायर उधर जाकर रूट बनाएगा, ये सबको पता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें जो पाइथागोरियन कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस रूल को जो फॉलो करे, सिंपल। तो अगर हम बात करते हैं 3, 4 और 5, तो 3, 4, 5 ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसको चेक कर सकते हैं। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है वो हाइपोटेनस होता है। अभी बताए थे कि 90 सबसे बड़ा है, तो सबसे इसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो इसमें हाइपोटेनस क्या है, 5 हो जाएगा। और ये हम लोग बेस या परपेंडिकुलर कोई भी हो सकता है, अभी हम नहीं बताए थे, थोड़ा सा इसमें बता देते हैं। जैसे ये बेस हो गया, हम इसको बेस लिए हैं और इसको परपेंडिकुलर लिए हैं, बट ये चीज़ें चेंज हो सकता है। बेस परपेंडिकुलर चेंज होते रहता है बट हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर हम एंगल अगर सी लेते हैं, ये एंगल अगर सी लेते हैं तो इसके लिए तो सही है, परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, क्योंकि जो एंगल हम लोग एज्यूम करते हैं उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है और उसके एडजेसेंट साइड जो होता है वो बेस होता है। अगर हम एंगल ए को एज्यूम कर ले तो ए के सामने वाला बीसी है, तो बीसी के सामने जो है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए बी हम लोग का बेस हो जाएगा। ये बेसिकली हम लोग क्लास जब 10 में जाएंगे तो हम जहाँ ट्रिगो जब पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे इस चीज़ का कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपल याद रखना है, जो एंगल लेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और उससे जो सटे साइड रहेगा दैट मीन्स एडजेसेंट साइड, उसको हम बेस लेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें जैसे 3, 4, 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, हाउ, तो चेक हम लोग कर सकते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट साइड उसमें 5 है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू, अब कोई परपेंडिकुलर ले लीजिए, 4 परपेंडिकुलर लीजिए प्लस बेस कितना, ये 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये 25 इज इक्वल टू ये 69, ये भी 25, दोनों इक्वल आ गया, दैट मीन्स ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। अगर ये इक्वल नहीं आता तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कौन कौन होते हैं। जैसे इसके मल्टीपल्स जितने भी लेते जाएंगे ना वो सभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। जैसे मान लीजिए 3 के मल्टीपल जानते हैं ना, जैसे 2 का मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 10 एटसेट्रा। जैसे 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एटसेट्रा। वैसे ही इसका मल्टीपल लेंगे, जैसे 3 है, 3 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 8 हो जाएगा और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। ठीक है, जैसे अब फिर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग इस 6 को, अब इसको 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से, सॉरी 2 से तो हो गया, 3 से, तो 3 3 जा कितना होगा 9, 4 3 जा कितना होगा 12 और ये 5 3 जा 15। ये सभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर चेक करना है तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और प्लस 6 का 36, ये भी 100 और ये भी 100, तो 100 100 इक्वल है, दैट मीन्स ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इसको हम लोग क्या ये n तक लेंगे ना, ये कितना, ये 3n और ये क्या हो जाएगा 4n और ये 5n तक लिया जाए तो सभी क्या होंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। ठीक है, तो इसमें कितना भी मतलब इसका मल्टीपल्स लेते जाए इनफाइनाइट तक इसका मल्टीपल्स लेंगे, ऑल आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इसके अलावा और भी होता है, जैसे मान लीजिए एक 5 होता है, अदर वाला थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, 5, 12 और 13। 5, 12, 13 भी क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 और 12 का हो जाएगा 144 और 5 का 25, तो 25 और ये हम लोग 144 ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा, जो कि 13 का स्क्वायर के इक्वल है। तो ये भी क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, और ट्रायंगल्स हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिस ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बोलते हैं।
और इक्विलेटरल ट्रायंगल से क्या होता है, ईच एंगल्स जो होते हैं उसका मेजरमेंट जो होता है 60 डिग्री होता है, क्योंकि तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर हम लोग उसको एक से एक एज्यूम कर लेते हैं, आइए फिगर से हमको देखते हैं। ये हो गया ए बी सी, ए बी सी एक राइट मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होगा, मतलब ये साइड्स और ये साइड तीनों इक्वल है। तो तीनों इक्वल है, तो अगर हम ये इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है, ये ए है, एज्यूम करते हैं, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर एंगल्स की बात करें तो तीनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये तीनों एंगल इक्वल होते हैं। अगर इसको एक्स लेंगे तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। तो ट्रायंगल्स के जो तीनों एंगल्स का सम होता है 180 होता है। तो इसको एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 कर देंगे, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 180 डिग्री, और 3 से कैंसिल कर देंगे, x इक्वल टू 60 डिग्री। इसलिए हम बोलते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, और इसके तीनों साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर इसका निकालेंगे और एरिया निकालेंगे, और इसका हाइट भी हम लोग देखेंगे। तो इसके फर्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग पेरीमीटर के, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर हो जाएगा लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी भी ए है, प्लस बी सी भी है, प्लस सी ए भी क्या है, ए है। तो ये हो जाएगा 3a। तो पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर को अगर पी से रिप्रेजेंट किया जाए तो इसका पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड। मतलब अगर साइड इसका अगर मान लीजिए 6 सेंटीमीटर दिया हो तो 3 इंटू 6 एंड दैट मीन्स 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। चाहे 6 हो या तो 8 ऐसे भी करेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा, 18 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके एरिया का, ठीक है। तो एरिया अभी हम लोग ट्रायंगल्स के एरिया बेसिकली हम लोग जानते हैं जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो 1/2 बेस इंटू जो हाइट होता है, तो सबका जितना भी ट्रायंगल्स है सबका एरिया वही होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बट वो चीज़ें क्या होता है, वो निकलता कैसे है, आइए हम इसमें देखते हैं इस फिगर में। इसमें हम लोग जानते हैं कि राइट अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है ना, तो उसका जो परपेंडिकुलर लिया जाता है, या उसको अगर हम बोल सकते हैं उसका मीडियंस लेते हैं, ठीक है। मीडियंस मिस होता है इसके बीचों से। अगर मतलब हम एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, ये 90 डिग्री पे फॉल होता है, तो इसको क्या करता है, इस पूरे BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम इस पॉइंट को हम लोग D एज्यूम कर लिए, ये पॉइंट हो गया D। तो अगर ये हम पूरा यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या लिए थे, A, तो यहाँ से जो B से लेकर और ये D तक जो होगा ये हो जाएगा A/2, और ये D से लेकर ये भी C तक होगा, ये भी हो जाएगा A/2। क्योंकि जो इसका एल्टीट्यूड होता है, या इसका जो बोल सकते हैं हाइट होता है, या परपेंडिकुलर इस पर जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स से फ्रॉम मतलब अपोजिट वर्टेक्स से, अगर उसका अपोजिट साइड पर ड्रॉ किया जाता है तो ये इस पार्ट को मतलब जो बेस पे मतलब परपेंडिकुलर डाला जाता है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है इसको। तो यहाँ से A/2 हो गया, और ये A हो गया, और यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। तो अगर हम बात करें ट्रायंगल ABD मतलब AB और ये D, ये इस ट्रायंगल में, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो ये क्या हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया 90 के सामने वाला, और ये हम लोग का A/2 क्या हो गया, बेस हो गया, और ये हम लोग का परपेंडिकुलर, दैट मीन्स परपेंडिकुलर मीन्स हाइट, ठीक है। तो इसको हाइट हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसको हाइट्स को निकालते हैं, क्योंकि इसका बहुत मतलब ज़्यादा चांसेस होता है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के साइड्स दे देगा और वो बोल देगा उसका बताइए उसका हाइट कितना है, ठीक है, या उसका एल्टीट्यूड कितना है। तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABD हम लोग क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, कि AB² इक्वल टू BD² प्लस ये हो जाएगा AD²। अब यहाँ से बात करें तो AB जो है, AB कितना है, A है, तो A का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू BD कितना है, A/2, तो A/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस AD, तो AD जो है H है, ये हो जाएगा H का स्क्वायर।
तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो a/2 जो है ना ये a² हो जाएगा इक्वल टू, इसको करेंगे तो a²/4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, सॉरी ये अभी प्लस में ही रखने रहे हैं h²। अब यहाँ से अगर बात करें h² हम इधर लिख लेते हैं, अब बाकी a²/4 को हम इस साइड भेज दें तो ये a² हो गया, बाई नीचे 1 ले लो माइनस ये कितना हो जाएगा a²/4। अब यहाँ से बात करें तो h² इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हम लोग एलसीएम लेंगे तो 4 1 कैल्शियम हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4 में ऐसे करेंगे तो 4a² - a²। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, ये स्क्वायर जो है उधर रूट बना दिया तो ये हो जाएगा 3a²/4, मतलब 4a² में से 1a² गया तो ये हो गया 3a², है नीचे 4 है तो 4। अब यहाँ पर देखेंगे जिसका पेयर लगेगा वो बाहर आ जाएगा रूट से, जिसका पेयर नहीं लगेगा वो अंदर रह जाएगा। तो अगर हम लोग हाइट बताएं तो हाइट कितना हो जाएगा, इसमें a² है दैट मीन्स a का पेयर लग जाएगा तो a बाहर आ जाएगा, 4 है तो इसका भी पेयर लग जाएगा 2 × 2 तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो √3 ऊपर बच जाएगा, नीचे क्या आएगा इस 4 तो बाहर आ जाएगा 2, और a² है तो एक a बाहर आ गया। तो ये क्या होता है, जो हाइट होता है ना किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का, वो होता है √3/2 × a क्या है साइड। तो ये यहाँ से हम बोल सकते हैं जो हाइट्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होता है वो कितना होता है √3/2 a होता है। तो यहाँ से अगर हम एरिया की बात करें, एरिया तो ये क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 हो गया, बेस क्या है तो बेस तो पूरा यहीं लेंगे ना, पूरा बेस ये हो जाएगा दैट मीन्स a, तो बेस कितना है a, हाइट a दैट मीन्स h, तो h का वैल्यू हम लोग को कितना आया तो √3/2 a, तो h का वैल्यू रख देंगे √3/2 a। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 को 1 से करेंगे तो √3, a को a से करेंगे तो a², अब बाई 2 को 2 से करेंगे तो 4। तो जो एरिया होता है ना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स वो होता है √3/4 a², ये इसका एरिया मतलब हो गया, और ये हाइट निकालना होगा तो ये फार्मूला हम लोग हाइट वाला ये लिख लेंगे, ये हाइट का फार्मूला हो जाएगा, और ये इसका पेरीमीटर हो गया। जैसे हम एक इस पर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे इसका मान लीजिए आप साइड जो ले रहे हैं ना, हम ये साइड 4 सेंटीमीटर ले लिए तो ये भी 4, तो ये भी हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसका अगर हाइट निकालना हो तो हाइट निकालने के लिए कितना हो जाएगा h इक्वल टू √3/2 × 4, h का वैल्यू जो साइड है 4 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2, अब यहाँ से h कितना हो जाएगा तो 2 से √3 में मल्टीप्लाई करें तो 2√3 सेंटीमीटर। अगर एरिया की बात करें तो एरिया कितना हो जाएगा √3/4 और a का स्क्वायर दैट मीन्स 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3/4 × 4 × 4, 4 से 4 कैंसिल यानी 4 ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा मतलब हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अगले वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग मतलब क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए कल मतलब जो नेक्स्ट कल का वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स तक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए, उसमें आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो गया, उसमें रोम्बस आएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम, ये सभी चीज़ें हम लोग उस वीडियोज़ में अगले वीडियोज़ में कवर करेंगे, और हम लोग उसमें क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप लोग मतलब रेगुलर बने रहें वीडियो के साथ। ठीक है, और रेगुलर अब क्लासेज जब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, रेगुलर क्लासेज आएगी, और मतलब हम लोग 9th का जो बैच है वो फरवरी में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।